हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। 3.2 की पार्ट 2 वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 लगाई थी। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 3 से बाकी के और क्वेश्चन सभी लगाएंगे। ठीक है, देखिए वो हमने पार्ट 1 इसलिए अलग कर दिया था क्योंकि एक तो वीडियो लंबी हो रही थी, फिर दूसरी बात ये है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसमें एनसीईआरटी वाली बुक में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, और ये वाली बुक है इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो मैंने अलग से बना दिया। ठीक है, तो देखिए कोई अलग से बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैथ अलग ही हो गया। ठीक है, क्योंकि सवाल अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा करोगे उतना ही आपका अभ्यास होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन संख्या 3 में, देखिए अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो अक्षों पर क्या बिंदु दिए हुए हैं, उनके निर्देशांक लिखने हैं। तो निर्देशांक देखिए कैसे लिखी जाती हैं। तो किसी भी अगर कोई भी बिंदु उसके निर्देशांक लिखते हैं तो उस मूल बिंदु से उसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी है और वाई अक्ष से दूरी कितनी है। मतलब एक्स अक्ष पर देखिए वाई अक्ष से कितनी दूरी है और एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, वो हमको देखना होता है। यानी भुज तथा कोटि आपको मालूम होनी चाहिए तो हम निर्देशांक लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए बिंदु है, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, ए के निर्देशांक लिखना चाह रहे हैं तो ए के निर्देशांक कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो ये भुज होगा, ये क्या कह रहा है, भुज कहलाएगा। तो मतलब एक्स अक्ष पर कितनी दूरी है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो मूल बिंदु से कितनी दूरी होगी, 4। ठीक है, तो 4 पहले हम लिखते हैं एक्स के, फिर वाई के लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक तो कितने हो, कैसे लिखेंगे, देखिए पहले लिखेंगे x, मूल बिंदु से x भुज लिखेंगे। ठीक है, मतलब 4। फिर लिखेंगे, अब बाई अक्ष पर ये बिंदु सिर्फ a के बारे में बात हो रही है, इस बिंदु की बात हो रही है। तो ये बिंदु बाई अक्ष पर तो कहीं है नहीं, ऊपर नहीं है और ना ही नीचे है, क्योंकि इसी सीध में है तो इसी सीध पर बाई अक्ष सिर्फ 0 ही होगा। तो होगा 4,0 होगा। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, a के निर्देशांक हो गए 4,0। ठीक है, तो इसी टाइप से अब a के बाद b देखिए, तो b के निर्देशांक कैसे लिखेंगे। अब b बिंदु को देखिए ग्राफ में, कहां पर बिंदु b है, कहीं है तो b ये है, ये वाला बिंदु b, इसके निर्देशांक हमको दिखाने। तो देखिएगा, अब देखिए यहां से दूरी देखिए 1 2 और 3, इसका मतलब ये बाई अक्ष पर ही तो दूरी है, इसको कहेंगे कोटि। तो कोटि कितनी है, 3 है, और भुज कितना है, 0, यानी इधर नहीं, बिंदु कहीं भी नहीं। इधर अगर यहाँ होता बिंदु तो एक्स अक्ष पर भी चलते, अगर बिंदु इधर होता तो वाई पर एक्स अक्ष पर चलते, इधर मतलब धनात्मक दिशा, इधर ऋणात्मक दिशा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बाई अक्ष पर है, धनात्मक दिशा में ऊपर की ओर है ना, और इधर तो है ही नहीं और ना बिंदु इधर है। तो हम कह सकते हैं जो आपका एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पर तो बिल्कुल भी नहीं चले, तो इसका मतलब इसी सीध पर ही तो ये बिंदु है। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा, 0 होगा, यानी भुज कितना होगा, 0। तो पहले हम क्या करते थे कि x फिर कॉमा वाई, यानी भुज और कोटि, आगे होता है भुज, पीछे होती है कोटि। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे इसका ही, तो कौन सा बिंदु बता रहे हैं हम, तो देखिए बिंदु a हो गया, b के निर्देशांक बता रहे हैं। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, बाई की दूरी है 3, और लेकिन x 0, तो 0,3। ठीक है, ऐसे ही c के निर्देशांक, फिर d के निकालेंगे। ठीक है, इसी टाइप से। तो c के निर्देशांक मतलब यहां से यहां तक की दूरी x अक्ष पर कितनी है, 5, तो -5, कॉमा, और y अक्ष पर कहीं भी नहीं है, सिर्फ x अक्ष पर है तो y बराबर 0 होगा। जब x अक्ष पर दूरी होती है तो y बराबर 0, और y अक्ष पर होती है तो x बराबर 0 होता है। ठीक है, तो d के निर्देशांक क्या होंगे, दिख रहा है ना, निर्देशांक। अगर वीडियो समझ में ना आए तो बार बार देखिए, ठीक है, रिपीट करके। और आपको जैसे बोरिंग लग रहा है कि सर ये तो हमें आ रही चीज़, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो या फिर आगे की वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो d के निर्देशांक, d बिंदु कहाँ पर है, d ये है, तो सिर्फ बाई अक्ष पर ही तो है, तो x बराबर 0 होगा, बाई अक्ष पर कितना, -4, तो 0,-4 हो जाएंगे। ठीक है, d के निर्देशांक कितने, 0,-4। ठीक है, अगला देखिए e के निर्देशांक, e बिंदु कहाँ पर है, e ये है, तो e के लिखते हैं। तो पहले ये e के निर्देशांक, ठीक है, तो e बिंदु, ये ई बिंदु है, सिर्फ ये ई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 1 है,
तो ई बिंदु के देखो लिख के बता दिया 2/3। तो ये ई बिंदु यहाँ पर है, तो एक्स अक्ष पर देखिए कितना ई 2/3 है, और वाई पर कितना है, वाई पर कहीं ये नहीं है, ई सिर्फ यहाँ है, वाई अक्ष पर ना ऊपर है और ना नीचे है, तो वाई अक्ष पर 0 होगा। एक्स अक्ष पर स्थित होता है बिंदु तो वाई बराबर 0 होगा। तो ये कितने निर्देशांक होंगे, यानी एक्स अक्ष पर कितनी 2/3 और वाई बराबर 0, तो ये जाएगा 2/3, 0। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो ये निर्देशांक हमको लिखने थे। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख दिए। ठीक है, जो ABC के निर्देशांक इनके साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी क्रमशः 4 तथा 5 मात्रक है, यानी 4 और 5 यूनिट है। क्रमशः मतलब एक्स अक्ष पर 4 मात्रक है और वाई अक्ष पर 5 मात्रक है, तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उसके निर्देशांक हमको लिखने हैं। तो देखिए एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, 4, और कौन से चतुर्थांश में, पहले देखना है तृतीय चतुर्थांश में। तो ये होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो हमको तृतीय चतुर्थांश में दिखाना, तो इस वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी इस वाले में होगा कहीं। तो इसका मतलब है एक्स इधर माइनस होता है और वाई इधर माइनस होता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो दोनों पॉजिटिव तो ये प्लस प्लस होगा, कैसा होगा, प्लस प्लस होगा। और ये कैसा होगा, ये होगा, ये तो देखिए वाई अक्ष क्या है, प्लस है, और ये एक्स अक्ष माइनस है, यानी इसकी ये इधर वाली जो कोटि हो, ये क्या हो, भुज होगा, वो कैसा होगा, माइनस। पहले एक्स अक्ष का लिखते हैं, और ये वाई कितना है, पॉजिटिव। और इसके निर्देशांक कैसे होते हैं, दोनों माइनस माइनस होंगे, माइनस कॉमा माइनस। ठीक है, माइनस कॉमा माइनस, और इधर ये वाला माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो प्लस कॉमा माइनस। तो इस टाइप से होंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। देख प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस है, ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस। तो इसी टाइप से तृतीय चतुर्थांश में तो कह रहा है एक्स अक्ष से 4 मात्रक और वाई अक्ष से 5 मात्रक है। तो एक्स अक्ष से कितना, 4 मात्रक। एक्स अक्ष कहाँ, ये एक्स अक्ष। तो तृतीय चतुर्थांश मतलब इस साइड की बात हो रही है, 4 मात्रक। एक्स अक्ष है ना, इससे 4 मात्रक है ना, एक्स अक्ष से 4 मात्रक दूरी है, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये, और वाई अक्ष से, ये वाई अक्ष है, इससे कितनी 5 मात्रक दूरी ये, तो बिंदु इस सीध पर यहाँ पर होगा बिंदु। ठीक है, यहाँ पर होगा बिंदु। ठीक है, कितना होगा, ये बिंदु होगा। तो इसके निर्देशांक क्या होगा, देखिए ये क्या है, एक्स अक्ष पर कितनी दूरी, -5, और वाई अक्ष पर कितना है, -4। तो इसके निर्देशांक हो गए -5, -4। कितने होंगे, -5, -4। तुम कहो सर वहां पर तो देखो प्लस प्लस की दी है या माइनस की कैसे आई, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में दोनों जो भुज और कोटि होंगे ऋणात्मक होंगे। ठीक है, क्योंकि दूरी तो वैसे ऋणात्मक नहीं होगी, लेकिन यहाँ से हम नापेंगे तो यहाँ से कितनी दूरी है, यहाँ से 5 मात्रक है, ये दूरी 5 मात्रक। ठीक है, इस टाइप से आप डॉट डॉट लाइन करके दिखा सकते हो। और ये कितनी है, 4 मात्रक। ठीक है, सीधी सी कर लेना। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, -5, -4 मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, बिंदु ए, एक ये बिंदु है। ठीक है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, और बिंदु बी, इसके निर्देशांक दिए हुए, ये यानी पहले ए था, इसके निर्देशांक थे 1, -1, और बी था, उसके निर्देशांक 4, 5 को आलेखित कीजिए, अर्थात इसको ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, फिर इसके बाद है, इसमें क्वेश्चन है 1 और 2, इसके अंदर 2 बातें कही गई हैं। एक कहा गया इन बिंदुओं ए और बी के बीच रेखाखंड की खींचिए, यानी पहले क्वेश्चन में कहा गया पहले तो बिंदु को ढूंढिए, और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें कहा गया है कि
इनको ये ए और बी मिल जाए, उनको फिर एक उनसे होकर के एक रेखाखंड खींचिए, एक रेखा खींचनी है, यानी इन ए और बी को मिलाना है, कहने का मतलब। फिर कह रहा है कि इसी ए बी को मिलाने के बाद उसमें क्या, बिंदुओं ए और बी के बीच रेखाखंड पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जो रेखाखंड होगा ए और बी के बीच में, तो उन पर जो बिंदु होंगे उसके निर्देशांक लिखिए। तो एक बात बताइए, जो रेखा आपको बनी होती है, जो कोई भी रेखा, तो उस पर बिंदुओं से तुम लेकर बनी होती है, क्योंकि एक ही सीध में अगर बिंदु होते हैं और वे पास पास में हो तो वही तो रेखा कहलाई, बहुत ही पास पास में तो रेखा कहलाई। तो बिंदु तो अनंत होंगे जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो हम वही बिंदु लेंगे जो कि हमें फिक्स होंगे, यानी दशमलव वाले या पॉइंट वाले बिंदु हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसके निर्देशांक हम क्या लेंगे, एकदम सीधी क्या, पूर्णांक संख्या लेंगे, ठीक है, यानी पूर्णांक लेंगे, ठीक है, और नहीं लेंगे, परिमेय और प्रमेय नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए पहला इन बिंदुओं को, कौन कौन से बिंदु, ए और बी को दिखाई। तो 1, -1 को पहले देखिए कहाँ होगा, एक एक्स अक्ष पर पॉजिटिव धाम 1 और वाई अक्ष पर -1, तो बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये होगा, ठीक है। तो इसके निर्देशांक लिख लीजिए क्या है, यानी ए क्या, ए है, ए, और इसके निर्देशांक है 1, -1, ठीक है, ए मिल गया। इसी प्रकार बी को भी ढूंढिए, बी कितना, 4, 5, एक्स अक्ष पर कितना 4, वाई अक्ष पर कितना 5, तो कहाँ मिलेगा, ये यही तो मिलेगा। एक बार चेक कर लीजिए, सीध पर होगा, ठीक है, यहां होना चाहिए, यहां पे होगा, ठीक है। तो बिंदु कहां पे होगा, ये बिंदु है, ठीक है, ठीक है, मैं ये लाइन मिटा देता हूं, एकदम सीध पर है, ठीक है। अब ये बिंदु कौन सा है, ये बी बिंदु है। बी बिंदु कहां पर, ये बी बिंदु है, तो ये क्या है, बी है, और इसके निर्देशांक कितने, 4, 5, ठीक है। अब कह रहा है ए और बी मिल गए, तो इससे होकर एक रेखाखंड खींचना है। दूसरी पहली कंडीशन में ए और बी के बीच रेखाखंड खींचिए, इनके बीच, अगर आगे में निकल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक रेखाखंड खींचता हूं। तो हमने क्या कर दिया, एक रेखा को खींच लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में कहा रेखाखंड तो खींच लिया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्या है, दूसरे में बिंदुओं ए और बी के बीच रेखाखंड पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए और बी यहां से यहां तक की बात हो रही है, ठीक है, ये रेखाखंड है यहां से यहां तक, तो इसके बीच में और भी बिंदु पड़ रहे हैं, तो उसके हमें क्या करने हैं, निर्देशांक लिखने, यानी उन बिंदुओं को लिखिए, कौन कौन से बिंदु पड़ेंगे वो देखिएगा। तो एक बिंदु को देखिए कौन सा पड़ेगा, वो उसको देखिए। अब देखिए इसके पहला बिंदु कौन सा पड़ेगा, देखिए यहां इस 2 की सीध पर अगर हम जाते हैं, यहां पर 1, 2, तो ये बिंदु पड़ गया, इसको कहेंगे 2, 1, ठीक है। अब फिर देखिए यहां पर और आगे जाते हैं, तो ये 3 और यहां पर 3, तो ये बिंदु में मिल रहा है, देखिए 3, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, 3, 3 बिंदु है, तो यही बिंदु पड़ेंगे, और भी पड़ेंगे नहीं आने पड़ेंगे, वो देखिएगा। देखिए बिंदु तो कई होंगे, लेकिन और ऐसे बिंदु नहीं पड़ेंगे, क्यों नहीं पड़ेंगे, देखिएगा, पूर्णांक संख्या नहीं होगी। पूर्णांक संख्या क्यों नहीं होंगी, देखिए जैसे कि आपने कहा सर ये 4, तो 4 को तो मिला देंगे, लेकिन इसके बाद ये रेखा ऐसे आएगी ना, तो यहाँ क्या मिलेगी, 3.4, 3.5 मिलेगी ना, 3.5, यहाँ पर कौन सी आएगी, 3.5। तो मैंने कहा कि दशमलव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं रहेगा, लेकिन हमें क्या है, सिर्फ ओनली क्या करना, उन्हीं बिंदु को दिखाएंगे, क्योंकि और सभी को लिखेंगे तो अनंत बिंदु होंगे ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई परिमेय संख्या है या कोई पूर्णांक है, उनके बीच में बहुत अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 1.5 होगा, 1.3 भी होगा, 1.4, 1.6, 1. ऐसे कई संख्या होंगी। इसी टाइप से इसके बीच में भी कई क्या होंगे, बिंदु होंगे, तो उनको हम दिखा नहीं सकते हैं। तो इसलिए जैसे आप कहोगे सर 5 को लेंगे, तो 5 अगर तुम लेना चाहते हो, देखिए लीजिए 5 को, बट यहां जाएंगे तो कितना मिलेगा, 3.5। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। कौन कौन से, एक 2,1 और दूसरा क्या होगा, 3,3। तो वो बिंदु कह रहा, स्थित बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो एक ये बिंदु होगा और दूसरा ये बिंदु होगा, यानी 3,3। एक बार और देखिए, देखिए तुमने कहा सर हम ये भी तो ले सकते हैं, तो लीजिए चेक करिए, देखो इसको इस सीधे पे जाएंगे ना, तो यहाँ तो ये बिंदु मिलेगा, ठीक है, और ये 5। वो कह रहा है ये तो लेनी नहीं है, क्यों नहीं लेने, क्योंकि ये बिंदु तो हमें
बी दिया हुआ है पहले से, इनके बीच की बात हो रही है ना, तो इनके बीच की बात हो रही है, तो दो ही तो बिंदु मिलेंगे। या तो मैं लग रहा सर हम ये लेंगे तो यहाँ तो चलो ये वाला ले सकते हो, लेकिन इधर क्या आएगा 3.5 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट वाला हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत बिंदु होंगे, हर पल पर ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, तो कई बिंदु होंगे, तो सभी नहीं दिखा सकते। तो इस वजह से हमने क्या किया, दो बिंदु 2,1 और 3,3 को दिखाया चित्र में। तो आपको दिख रहा है ना चित्र में, तो एक बार और फिर से आप रिपीट करके वीडियो देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहले क्या कहा गया था, इन बिंदुओं को निकालिए, तो हमने बिंदु निकाले, पहला ए बिंदु हमने निकाल लिया, दूसरा बी निकाल लिया, फिर हमने क्या किया, इन बिंदुओं से होकर जाती हुई एक रेखा खींच दी, यानी इन बिंदुओं को हमने मिला दिया, कहने का मतलब इन दोनों को मिलाया और आई काट दो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो उसने कहा फिर दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी के बीच रेखाखंड, ए और बी रेखाखंड है, इसके बीच स्थित बिंदुओं को हमको दिखाना। तो बिंदु तो कई होंगे, ऐसे अनंत बिंदुओं को फिर दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि नंबर लाइन पर, क्योंकि इनके बीच में गैप है, तो इनके बीच में पॉइंट वाली दशमलव वाली संख्या अनंत होंगी, तो अनंत बिंदु होंगे इनके बीच में। तो इस वजह से हमने क्या किया है, तो सिर्फ दो बिंदु दिखाए हैं, कौन कौन से, एक है 2,1 और एक 3,3। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे इसको लेते हैं तो यहाँ पर इसकी सीध पर ही नीचे हम देखते हैं तो बिंदु कौन सा होगा, ये होगा ना 3.5, या फिर और भी बिंदु कोई होगा। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगली एक्सरसाइज होगी हमारी प्रश्नावली 3.3। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।